किस किस को प्यार है और किस किस को नफरत है। प्यार वाले प्यार लिख दें, नफरत वाले नफरत लिख दें, न्यूट्रल वाले न्यूट्रल लिख दें, ना हमें प्यार है ना नफरत है। अच्छा, नफरत वाले लिख दो खाली कि हमें नफरत है। हाँ, अंबेडकर की स्टैच्यू बन रही है सरकारी पैसे से, करेक्ट, बिल्कुल सही, लेकिन ये नहीं बन रहा भाई साहब। एक ने न्यूट्रल लिखा है, एक ने नोटा लिखा है, एक ने नफरत लिखा है। अच्छा, और न्यूट्रल, नफरत, प्यार किसी को नहीं। एक आया पिलार वाला भाई, डिंगरा साहब आया हमारे प्यार वाले, बाकी न्यूट्रल और नफरत है ज़्यादातर। पक्का बदलोगे तो नहीं? बदल मत जाना। ईरान वालों से आपको नफरत है? हाँ, प्यार नहीं है, न्यूट्रल और नफरत है, पक्का ना? बदलोगे तो नहीं? चलो, अब मैं अपनी एक ईरानी बिटिया के पास आपको लेकर चलता हूँ। ईरानी बिटिया के पास बहुत सारे लोगों को लग रहा हो रही क्या बोल दिया। हाँ, अब वो ईरानी बिटिया कुछ आपके लिए गा रही है, उसको सुनिए, देखिए, और फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। दो महादेव जमा पैगाम दे, दो महादेव जमा पैगाम दे, जमा जरा तखरा शोइश कर खराम, हर हर महादेव शंकर शंकर, हर हर महादेव शंकर शंकर। देखे लाज गुरुनों के खाने सतीदा, मदद शंकरा दे दुनिया लारदा, तंग हस्ता वेश थके बीरा, स्तासी शंकर के शर्वी जरावी। दो महादेव जमा पैगाम दे, दो महादेव जमा पैगाम दे, जमा जरा तखरा शोइश कर खराम, हर हर महादेव शंकर शंकर, हर हर महादेव शंकर। चलिए, मैं रोकता हूँ। अब आप सबसे कहूँगा, आप सब जरा ईरानियन वुमेन सिंगिंग महादेव सॉन्ग ये टाइप करके इस गाने को सुनिए, इसको लाइक करके आइए। सिर्फ 55 लाइक हैं इस बेटी के, इसके लाइक ज़्यादा होने चाहिए। ये गाना एक ईरान की लड़की ने गाया है। ईरान की लड़की ने गाना गाया, महादेव के ऊपर गाया है। ईरान में कहाँ कहाँ महादेव के मंदिर है, जरा देखिए। ये ईरान की तस्वीरें सर, टोपी लगाकर, ऊंचा पजामा पहनकर महादेव की पूजा हो रही है। ये है ईरान। क्या बात करते हो आप? ये है ईरान। सिर्फ इतना नहीं है सर, आगे देखिए, अभी आपको और आगे दिखाते हैं। इसी गाने में इसने तमाम सारे अलग अलग जगह जहाँ जहाँ महादेव के मंदिर थे वो ये देखिए, सिर पर टोपी है साहब, ऊंचा पजामा कुर्ता, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा, और ये सिक्का 100 रुपये का परसिया, महादेव, हाँ, त्रिशूल लिए। ईरान से नफरत करना, देखो, प्यार मत कर लेना गलती से, बता रहा हूँ। और इस बिटिया से तो बिल्कुल मत करना जिसने हमारी आंखें खोल दी हैं। हाँ, ये देखिए, ये भी मंदिर है। एक और विष्णु मंदिर, भगवान श्री विष्णु का मंदिर ईरान में। इस बच्ची ने गजब कर दिया भाई, कमाल कर दिया। जुग जुग जियो। ये वो मंदिर है सर जिसे आप सब छोड़ के आ गए, भाग आए। हाँ, या आप कन्वर्ट हो गए, आपने ध्यान ही नहीं दिया मंदिर पर। महादेव के मंदिर की हालत देख रहे हैं आप, ये ईंटें ईंटें जर्जर हालत हो गई। ये महादेव की मूर्ति, भोलेनाथ की मूर्ति, हमें चिंता ही नहीं है। और ईरान में आ रहे गजब साहब, देखिए क्या चल रहा है ईरान में। हा, क्या सुंदर। मैं आप लोगों से कहता था ना, कहाँ से कहाँ तक हम थे आपको पता ही नहीं है। वो महादेव का गाना गा रही है। हाँ, क्या बात है भाई, क्या मंदिर है। देखिए, जो भारत में है वो वहाँ मौजूद। ये देखिए, आप अपने मंदिरों के दर्शन कर लीजिए, धन्यवाद दीजिए इस बच्ची। और गजब साहब, यहाँ पर भी ऐसे बने। यस, क्या ही कहूँ मैं। ये ईरान है। और हमको बताया जाता था, इधर आए, हमको क्या बताया जाता था, ये जो लायन है ना, ये पर्शियन लायन है। मैं भारत में भी ऐसे मंदिर देखता हूँ, उसमें बाहर जो है इस प्रकार के शेर बने होते हैं। पर्शियन लायन नहीं भाई साहब, हमारी है, पर्शिया में भी बने थे। गजब कर दिया साहब, क्या अंधेर है। ये लीजिए, क्या हालत हो गई आपके मंदिरों की, क्योंकि आप देख रहे कर ही नहीं रहे इन मंदिरों की। ये देखिए, इतने पुराने पुराने शिवलिंग, इतने पुराने पुराने, और अब ये हालत है। फिलहाल वर्तमान में ये हालत है ईरान की। तो हमने कहा था कि बदल मत जाना,
तो किस किस के मन में जो है बदलाव आ गया। और मैं लगातार बड़े लंबे समय से इस बात को कहता रहा था, मेरे कल मेरा मन बदल गया है प्रभु, नवीन जी कह रहे हैं। तो हमने बहुत पहले से आपसे कहा, लगातार कहते आ रहे हैं, डीएनए मिलाओगे तो मिल जाएगा, वो हम ही हैं, कोई और नहीं है। यही रियलिटी है। और जाओगे तो इजराइल में भी मिल जाएगा, है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा, ये दोनों ही हमारे ही लोग हैं, है ना। और ये दोनों ही जो है, ये पूरी जगह जिन्होंने सब, ये सारी हमारी ही जगह थी। लेकिन समय करते 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 हिंदू आज से ऐसा नहीं है। लोग जो कहते हैं ना, अरे हस्ती मिटती नहीं हमारी, तुम्हारी मिट गई भाई साहब बहुत सारी जगह से। सर जी, इज इट ईरान और पर्शिया? और एक क्वेश्चन, वाई इज द सॉन्ग इन एयर नाउ? ठोकने के बाद याद आ गई महादेव, सिंपल क्वेश्चन, नो हेट। बराबर है, दोनों बातों का जवाब देता हूँ विदाउट हेट। पर्शिया, ईरान ही पर्शिया है, पहले पर्शिया था और पर्शिया के बाद उसका धर्म परिवर्तन होकर वो ईरान बन गया, ठीक है। पर्शियन गल्फ बोलते हैं उसको, गल्फ ऑफ आजकल वो बोलने लगे, अरेबियन गल्फ बोलने लगे, है ना। तो नाम बदल दिए गए। दूसरा सवाल था कि अब ये गाना क्यों? अब ये गाना इसलिए कि भारत से समर्थन चाहिए, भारत के लोगों का समर्थन चाहिए। भारत के लोगों का उतना समर्थन नहीं मिल रहा। लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था, हम पहले से ही जो है किसी की तरफ नहीं है। लोगों को लग रहा है ईरान की तरफ है, ऐसा है नहीं। हम सही और गलत के तकाजे पे बैठे कि अच्छा वाला ईरान बैठा हुआ, तुमने उसको जबरदस्ती में साइलेंट ठोक दी, दाएं दाएं पलट के वो मार रहा है। युद्ध में हम किसी के भी साथ नहीं है। लेकिन हमारा जो बॉन्ड है ईरान का, और ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा बॉन्ड है, ईरान ने भी हमको तेल देने से मना कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कश्मीर को लेकर कुछ बोल दिया था, बहुत सारी चीज़ें। बट जो रियलिटी है वो रियलिटी वहीं की वहीं रहेगी, वो रियलिटी नहीं बदलेगी। वो रियलिटी है कि हम ही वही लोग थे। बाद में वो कुछ दूसरा धर्म बदला, फिर कुछ दूसरा धर्म बदला। तो धर्म बदलते बदलते स्थिति हुई है। बाकी रियलिटी है कि सर वहाँ महादेव के मंदिर आज भी, वहाँ सब कुछ है, वो पूजा भी करते थे। टोपी लगाने के बाद, ऊंचे पजामे के बावजूद वो पूजा करते थे, ये आपको दिख रहा है और ये आपको बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बताया नहीं जा रहा। इसलिए अब क्या करना चाहिए? जब इतना दिख ही गया, जब इतना सब आ ही गया सामने, तो सरकार को चाहिए कि सरकार ईरान की सरकार से बात करे और ईरान की सरकार से बात करके जितने मंदिर हैं, है ना, उन तमाम सारे मंदिरों को रीइंस्टेट करे, क्योंकि बहुत आवश्यक है। ये जो लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि अभी वायरल, हाँ क्या, जब किया है वायरल तब किया है, उनको अभी आपकी ज़रूरत है इसलिए किया है ना। कुछ लोगों का कहना पुराना है, लेकिन हमको ये गाना जो है 1 महीने से ज़्यादा पुराना दिख नहीं रहा। हो सकता है कि शायद हमको ना दिख रहा हो। आप लोग भी ढूंढ लीजिए, अगर आपको 1 महीने से ज़्यादा पुराना दिखे तो अच्छी बात है, बताइएगा कब का है, ओरिजिनल सॉन्ग कब का है, विद प्रूफ बताइएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार को बात करनी चाहिए और अपने पैसे पर हम जितने भी वहाँ मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार कराएं, उनको एएसआई को ये दे और एएसआई उनको ओरिजिनल जो जिस तरह के मंदिर थे वैसे बनाए। गलत तो नहीं सर इसमें कोई? इसमें हमें जनता का पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा ना, हमारा ही पैसा है टैक्स का, वो लग जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। मैं आज आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, मुझे बताइए, आप ईरान में मंदिरों के लिए पैसा देना चाहते हैं या लाडली बहना में, अपनी भारत में जो आपके लाडली बहना, लाडला लड़का ये है, इनको देना चाहते हैं? मेरा मत आपको मालूम है, मंदिर की तरफ होगा, दुनिया में कहीं भी हो। ये बादल कुछ पल का है, फिर तुम क्या फिर होंगे। पारसी ईरान से आए थे राज पटेल जी, ये तो बता रहे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जो आर्य यहाँ से वहाँ गए थे उनका क्या हुआ। सर ईरान पहले सुन्नी देश था, 15 सेंचुरी के बाद शिया बना। अच्छा ठीक है, मंदिर के लिए, ओके। तो सब लोग मेरे जैसे ही हैं, मंदिर के लिए लोगों को देना है, बढ़िया है। चलिए आगे चलते। तो
अच्छा एक चीज़ और बताइए, किस किस का मन बदल गया अब इसके बाद में? किसी का मन बदला क्या? बदले वाले जिनका मन बदल गया वो लिख दें बदल गया। जिनका मन बदल गया हो वो लिख दें कि बदल गया। पारसी रन विल बी बेटर फॉर टेम्पल्स। चलो एक तो आया बदल गया, बाकी तो सब मना ही कर रहे हैं नहीं बदला नहीं बदला। हल्का बदला मिश्रा जी का, ठीक है। सुमित साय करें गुरु जी वाह क्या मस्त मस्त कमेंट है। एक और आया बदल गया, शुभंकर जी कहते बदल गया। भाव तो पूरे ही बदल गए, बदल नहीं थे भाई। चलिए बदल गया वाले भी आ गए, बढ़िया है। एक कहते हैं नोटा, बराबर है, नोटा वाला का भी अच्छा है। चलिए एक चीज को समझिएगा, है ना, जो आपके लोग हैं उन लोगों को पहचानिए और उनको अपना बनाने का प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति इंसान है और इंसान है तो सर वो बदल सकता है, उसको वक्त मिलेगा, सही समय मिलेगा तो बदलेगा। दूसरी बात, दुनिया के किसी भी कोने में यदि हमारा कोई मंदिर है तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए हम उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराएं और वहाँ पर धर्म की स्थापना करें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए, है ना। तो दोनों चीज़ों को हमको करना चाहिए, कोशिश करें, शायद हो सकता है सरकार तक आवाज़ पहुँचे और सरकार कहे कि दुनिया में जहाँ जहाँ मंदिर है, एक सिर्फ ईरान में, दुनिया में जहाँ जहाँ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार हम करेंगे, उसका देख रेख हम करेंगे। वो हो रहा है जो हमने आपको बहुत पहले बताया था, गोलक का लफड़ा जी, गोलक, हैं देखें, मार देता सी, कुट देता सी, ओ भाई साहब तलवारें निकल गई, कृपाण निकल गई, ओ भाई साहब कृपाण साहेब 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 बोलना पड़ेगा, तलवार साहेब, पगड़ी उतर गई, ओहो पाग पाग उतर गई, अरे राम, ऐसा लड़ाई झगड़ा। अरे रे रे, छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, बताइए। भाई साहब पटक पटक के मारा, भाई साहब पगड़ी उतार उतार के, ओ भाई साहब आए ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਗੋਲ ਗੁੱਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸਪਰੇ ਮੋਟੇ ਬਾਈ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੈਪਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਸਪਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 1-2 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਮਦਨ ਜੋ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ 4 ਮਤਾਂ ਸਿੰਘ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਨ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ किसाना ले भैया, लंगर का भी पैसा खा गए, गोलक का भी पैसा खा गए, सारा मैटर गोलक के पैसे का। पैसे को लेकर भाई साहब ऐसा झगड़ा हुआ, लगे लगे तलवारें कर पड़ चल गई। भाई साहब क्या गजब मारपीट हुई जर्मनी में। गोलक का पैसा, बोले बिल भी नहीं भरते बिजली का, फला नहीं करते, ढिकान नहीं करते, लंगर का भी पैसा खा जा रहे, सब खा रहे, धंधा बना लिया है। इन्हें कोई मतलब नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब से, ना इनको गुरु नानक देव से मतलब है, ना इनको सिक्खी धर्म से मतलब है, इन्हें पैसे से मतलब है। अरे हमने तो पहले ही बताया था, कितना टाइम पहले आप लोगों को बताया था, कोई माने ही नहीं मेरी बात। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए भाई साहब। जय धनाधन, जय धनाधन, मार देता सी, कुट देता सी। कहाँ जाओगे अब आप बताइए। तो
नवीन जी कह रहे हैं मोदी जी से व्हाट शुक्ला जी शोइंग अबाउट योर कास्ट लोग। अब वो तो वही जाने, उनके खास हैं, हमको क्या मालूम। चलिए अभी तो शुरू हुआ है, अभी आगे और देखिएगा और होगा, ये एंडलेस है। पैसे की जब भूख बन जाती है ना सर, तब बड़ा एंडलेस हो। पर खैर उनको छोड़िए सर, आप अपना देखिए, आपकी वाट लगने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो करना उन्होंने कर लिया साहब। सिग्नेचर होगा स्पीकर साहब के, बिल पास हो गया पंजाब से, ब्लास्फेमी लॉ फॉर सिख। गुरु ग्रंथ साहिब का यदि आपने बेअदबी करी तो आपको आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा पंजाब के अंदर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब तक जो हमने केसेस देखे जिसमें इतने फर्जी केसेस आए हैं, लोगों को जबरदस्ती फंसाया गया, झूठ बोला गया, मतलब अब वो आजीवन कारावास काटेंगे, 25 लाख रुपए उनको देने पड़ेंगे फर्जी केस लगने पर भी। जब तक साबित होगा तब तक तो उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी। ये अपने आप में भारत की संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, हमारे तमाम सारी बातें करते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ का या किसी भी व्यक्ति विशेष का या उसका अपमान करना उचित नहीं है। हम अपनी बात कह सकते हैं लेकिन अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आप झूठ के आधार पर, आपने बच्चा कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त था, वो खाने चला गया, उसको मार दिया। कभी आपने कह दिया पन्ने फाड़े हुए, जबकि पन्ने फटे हुए थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, हम लोग देख चुके हैं। तो ऐसे में कैसे डिसाइड करेंगे? कोई किसी को भी फंसा दे सर जिससे दुश्मनी है, तब क्या करोगे आप? कहाँ जाओगे आप? हु विल बी टॉप टारगेट इन पंजाब? ऑब्वियसली हिंदूज, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ जाओगे आप? ये सब क्यों किया जा रहा है जानते हैं? जो घर घर में जो गुरु ग्रंथ साहिब रखे हैं लोगों के पास में, वो खाली कराने हैं, क्योंकि इन्होंने अपने नए छाप रखे हैं, उसमें सब गड़बड़ छाप रखा है। तो जब तक आपके घर में रहेंगे तब तक तो होगा नहीं। अब हमने आपको कानून बना के डरा दिया कि देखो अगर आपके यहाँ एक पन्ना भी कहीं कोना भी कटा हुआ फटा हुआ तो मर जाओगे आप, आजीवन कारावास है। तो डर के मारे आप सब अपने गुरु ग्रंथ साहिब दे आओगे, यार हमें रट्टा नहीं चाहिए, हमें लफड़ेबाजी नहीं चाहिए। यही तो चाहिए, यही चाहिए और यही किया जा रहा है। चलिए आइए और आगे देखते हैं। एक वीडियो आया है, बड़ा मज़ेदार वीडियो, उसको देखिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे। जैसे करना शुरू हुआ, बावली अपने रात सोने शुरू कर दी। ऐसे आज इसकी कल्पना किसी ने नहीं की। ये एक 7 मंजिला 150 साल पुरानी बावली, इसके पहले फेज में जब हमने सिर्फ कचरा हटाया तो लगा काम आसान होगा, लेकिन जैसे नीचे से पानी निकलना शुरू हुआ तो सामने आया उसने हमें भिजा दिया। 3 दिन तक लगातार पानी निकालने के बाद चढ़ने को जब 3 आम की वापस साइड पर पहुंची तो पहली बार बावली का दूसरा फ्लोर साफ नजर आ रहा था। तब समझ आया कि मंदिर से शुरू हुई सीढ़ियां सीधे कुएं तक जाती हैं और बीच में है सिर्फ मलबा। फिर क्या था, बिना एक सेकंड सोचे हमारे काम फिर उतर गए अंधेरे में। एक तरफ मलबा फेंककर ह्यूमन चेन से ट्रक तक पहुंचाया जा रहा था और दूसरी तरफ ऊपर की सेफ्टी जाली हटाकर एक और रास्ता खोला जा रहा था सफाई के लिए। 3 घंटे लगातार गर्मी सांस लेने तक की जगह नहीं और फिर वो स्टार्ट डर हमारे ग्राम बेहोश हो गए। काम तुरंत रुका गया, सबने साथ ही पानी पिया, भोजन किया, लेकिन रुकना हमारे लिए ऑप्शन नहीं। थोड़ी देर बाद हम फिर उतर गए और इस बार बावली और मेरा शक्ति दिखाया। एक एक करके हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिट्टी और कचरे से बाहर आने लगी। गुस्सा भी आया और कहीं ना कहीं शर्म भी कि हमारे देश में हमारे देवताओं के साथ ये क्या हो रहा है। आज 7 लाख मलबा निकल चुका है, हम सेकंड फ्लोर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन 5 लोग अभी भी बाकी हैं और ये कहानी अभी खत्म नहीं है। क्योंकि तभी एक बाबा साइड पर आए, उन्होंने जो बताया उससे सुनकर हमारे पैर तले जमीन खिसक गई। इतना मलबा यहाँ क्यों है और इस बावली के अंदर क्या राज छुपे हैं, ये तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक अगर आप वडोदरा में हैं तो 19 अप्रैल को सुबह संडे को 8 बजे हमारे साथ ग्राउंड पर आइए और अगर नहीं आ सकते तो भाई साहब, वडोदरा में चल रहा कोई बावड़ी है, उसको जो है लोग साफ करना है, बुला रहे हैं आपको भी कि आप भी आइए संडे के दिन, ये कीजिए वो कीजिए। मतलब बच्चे आप पढ़ें नहीं, बावड़ी साफ करें। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे अरे ऐसी क्या बात होगी, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में वो बावड़ी साफ होनी चाहिए, उसमें से नीचे से मूर्तियाँ निकलनी, क्या क्या निकल रहा, पता नहीं क्या क्या निकले। बिल्कुल, तो बच्चों से काम कराए। हमने आपको वोट किस लिए दिया है, हमने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आपको क्यों दी है? टेंडर कीजिए, सरकारी अमले को लगाइए, नगर निगम को भेजिए, या हम अपने बच्चे, पढ़ते हुए बच्चे को भेज देंगे, भैया तू जा वहाँ पर काम कर, उसकी पढ़ाई हमें इफेक्ट करा दे। ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। आपको सरकार के पास इस मद में पैसा होता है, उसको क्यों नहीं खर्च किया जा रहा? बुलाइए, काम करना सिखाना जरूरी है, पर इसमें तो दिन भर लग जाएगा। थोड़ा बहुत काम कराना, समझाना, ताकि जो है वो काम भी सीखे। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सवाल हमारा ये है, हमारे जो पैसे हैं टैक्स के, वो कहाँ खर्च हो रहे हैं? वो ऐसी जगहों पर खर्च होने चाहिए ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से वडोदरा प्रशासन तक जरा बात पहुँचे और
इसको आप सरकारी तौर पर कराइए, है ना, बच्चों से भी काम करवाइए, पर मेजर काम आप करा लीजिए। बच्चों को बुलाइए, किसी को पेंटिंग करनी, आर्ट वर्क करना, थोड़ा बहुत साफ सफाई, सब उनको भी साफ आना चाहिए। अच्छी बात है, कम्युनिटी वर्क है, करना चाहिए, आना चाहिए हमको, इसमें शर्म भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन मेजर काम जो है वो सरकार को करना चाहिए और तुरंत करना चाहिए, इसमें कोई समय लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाना चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर जो है ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। लोग बढ़ चढ़ के काम करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हिंदुत्व की जागृति है, लोग जाग चुके हैं। सरकार को लेकिन इसमें पूरी ताकत के साथ उतरना चाहिए, है ना। हमने इसीलिए आपको वोट दिया, इसीलिए टैक्स देते हैं और इसीलिए आपके पास पैसा है, हमारा ही पैसा है, उसका सही जगह सदुपयोग हो, हम ये चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि उसका कोई दुरुपयोग हो। चलिए, ईरान से आइए आगे चले, उससे पहले एक बार फिर याद दिला दे, www.नितिनशुक्ला.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, स्कैन कीजिएगा अपने नाम और नंबर के साथ में, अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर है, पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए अब आगे चलते हैं, ज़रा